Ritu, can you just Ritu, can you just हेलो सर। ओके रितु, आपका कौन सा अटेम्प्ट था रितु? आपका कौन सा सर फिफ्थ अटेम्प्ट। ओके, और इससे पहले आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है? इससे पहले मेंस दिया है? दिस इज योर फर्स्ट टाइम? नो सर। यस सर। ओके, आपका ऑप्शनल क्या है? द सोशियो। ओके, ओके। और आपने आंसर राइटिंग इससे पहले शुरू कर रखी है ऑलरेडी, या फिर आपने अभी प्रीलिम्स के बाद शुरू की है? सर मैंने प्रैक्टिस की है क्योंकि जब प्रिपेयर मतलब प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता था तो आई यूज्ड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो हम्म, मेरे जीएस पेपर्स रिलेटिवली ऑप्शनल पेपर से ज्यादा लिखे हुए हैं। हम्म। एंड ऐसे वगैरह ये सब आई हैव लाइक एक दो बार तो आई हैव कंप्लीटेड होल ऑफ द सिलेबस ओके, एंड रिटन लॉट्स ऑफ टेस्ट। ठीक है। तो रितु, हम लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए हर दिन एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? सो जी सर। आप जो भी उसमें आंसर लिखेंगे ना, उसको मैं खुद पर्सनली उसको चेक कर रहा हूँ, और उसमें फीडबैक भी दे रहा हूँ। अभी एक सजेशन ओके मैं सर। आपसे लेना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने आंसर, एक्चुअली हम लोगों ने बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाया है। मैंने कभी यूट्यूब पे भी इसको अनाउंस नहीं किया है कि हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहे हैं। ओनली दोज पीपल हु आर राइट। ऑलरेडी कनेक्टेड टू बुक्सतावा, जिन्होंने पहले कुछ कोर्सेज वगैरह लिए हुए हैं और जो बुक्सतावा से पहले से पढ़ रहे थे, मैं सिर्फ उनको ही कैटर कर रहा हूँ इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 24 के आसपास लोग हैं। ठीक है, ओके सर। तो और हमें ज़्यादा, अभी इससे ज़्यादा मैं हैंडल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को टेक केयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो मैं अभी हर दिन आपको एक आंसर दे रहा हूँ और उस पर फीडबैक दूंगा। सो बेस्ड ऑन दैट ओके यू सर। कैन इम्प्रूव ऑन योर आंसर राइटिंग। ठीक है, साथ ही ओके सर। साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं जो भी आंसर्स लिख रहे हैं, उसमें आप आंसर शीट में अपना नाम मत लिखिएगा, ठीक है? आप बस आप मुझे भेज दीजिएगा। तो जो भी लोग लिख रहे हैं ना, तो उसमें आंसर रहेगा और मेरा फीडबैक रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि कंपाइल जो शीट रहेगी वो भी आपको भेज दूं, ताकि आप लोग, आप आपने जो आंसर लिखा, आप देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से सोच रहे हैं। विल इट बी राइट गुड? सर। यस सर, इट विल बी गुड। ओके, सो आई ट्राई डूइंग दैट। और इसके हम्म। अलावा एसए के लिए हम लोग एक वर्कशॉप सोच रहे हैं कि करेंगे। तो अभी उसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आई थिंक अबाउट इट। तो अभी पॉलिटी और हिस्ट्री ओके। के क्वेश्चंस मैं दूंगा। ठीक है, और एसएस भी जी हम सर। लोग शुरू करेंगे। इट्स लाइक, ओके सर। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, कहीं पर आप स्टक हो रहे हो, कहीं पर आपको कुछ लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उन चीज़ों के ऊपर आप चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं आपको, आई विल कनेक्ट विद यू और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई हैव एक्चुअली श्योर सर। सेपरेटेड आउट सम टाइम फ्रॉम माई शेड्यूल, कि जो टाइम मैं आप लोगों के हेल्प के लिए लगाना चाहता हूँ इन 24 पीपल की, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी ऑल हम्म। ऑफ इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो आई वॉन्ट कि हम सब लोग जो है एज अ टीम काम करें। ठीक है, ताकि हम सब लोग एक दूसरे की जो भी एफर्ट्स हैं उसके बेनिफिट लेके बाकी लोगों से आगे निकलें, है ना? तो अगर हम लोग ओके सर। श्योर कंपाइल्ड सर। शीट देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे को समझ पा रहे हैं कि हम कैसे जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज हम्म। समथिंग जो बाकी कोई नहीं करता है। ठीक है, सब लोग अपना आंसर लिखते हैं और काम खत्म। उस पे भी जितने भी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं ना, एक दो ऐसे ही लोगों को हायर कर लेते हैं और वो उन्हें बोल देते हैं कि ये मॉडल आंसर है, इसे देख के एक जनरल फीडबैक देते जाओ। तो वो एक बहुत राइट। बेसिक होता है, तो वो इस तरह हम उसमें बहुत ही पर्सनलाइज वे में इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, होप ठीक है। फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, बाकी आप यस। मुझे बताइए कि आपको किस तरह की और एक्सपेक्टेशन है जहां पर आपको हम हेल्प कर सकते हैं। सर मुझे जैसे कल कल परसों मैं कुछ पीवाईक्यूज देख रही थी हिस्ट्री के। तो सर ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो कुछ पर्शियन राइटर्स आए थे, ऑथर्स आए थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। तो सर ये कोई पर्टिकुलर मतलब कंटेंट कहीं एक जगह पे नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फॉर दैट मैटर अगर लूसेंट देख रहे हैं तो देयर विल बी ओनली के जो पर्सन का नाम है और उनका बुक ऑफ वो है, नेम ऑफ द बुक है। फिर उसके बाद का जो एनालिसिस है वो मुझे खुद करना पड़ेगा कि अगर एक्चुअली अल्बरूनिया है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। और हम्म। बात ये है कि अभी ना, अभी यूपीएससी चाहे वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो,
वो ना काफी ज्यादा डेप्थ में जाते जा रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि अभी हर कोई इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको पढ़ाने के लिए हर हर किसी को पढ़ाने के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं, चाहे यूट्यूब पे बोल लो या फिर मटेरियल अवेलेबल है। हम्म। तो आपकी आप जिस लेवल की पढ़ाई पहले क्या करते थे, आज से 6-7 साल पहले, उतनी पढ़ाई तो आप 4-5 महीने में खत्म कर लोगे। तो अब आप डेप्थ में क्यों नहीं जा रहे हो? तो इसीलिए क्वेश्चन सारे के सारे वो डेप्थ से ही आ रहे हैं। और हम लोग बुक्सटावा हम्म। में हर चीज जो है वो काफी डेप्थ में ही कवर करते हैं। राइट फ्रॉम उसके एप्लीकेशन को ज्यादा फोकस रहता है हमारा कि उसको अप्लाई कैसे करें। फॉर एग्जांपल इस साल भी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नंबर ऑफ वोट का जो है, तो उतने डिटेल में आप देखोगे कोई नहीं डिस्कस करता है उस चीज को। हम लक्ष्य लोग, नाम भी नहीं। हाँ, हाँ। तो हम्म। उन चीजों को इसीलिए हम लोग ऐसे डिटेल में जाते हैं क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस ही डिफरेंट चीजों को इम्प्लीमेंट करने का है ना। तो आई व्हेन आई एम राइट। डूइंग दिस थिंग, तो आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू सी कि अगर आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसको रियल लाइफ से कैसे आप जोड़ोगे, है ना। अदरवाइज वो सिर्फ बुकिश नॉलेज बन के रह जाएगी।